सेजानंदम। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव राठौर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। आज मैं जीएसटी के एक लेक्चर में आप लोगों से जो बात करना चाहता हूँ वो है आरसीएम के ऊपर। आरसीएम आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा चलन में तो नहीं है, मतलब डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उसका यूज़ होता है, पर एक आम व्यक्ति के जीवन में उसका भी इम्पेक्ट आ ही जाता है। इसका आने का रीज़न ये है कि जो आरसीएम का इम्पेक्ट है वो डायरेक्टली हमको दिखता तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी के टर्म्स में हम बात करें तो जीएसटी में आरसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म होता क्या है, जीएसटी में दो व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है रजिस्टर्ड और एक होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसको हम यूआरपी कहते हैं। अब रजिस्टर्ड पर्सन जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई माल खरीदता है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन उसको केवल बिल की वैल्यू दे देता है। बिल को एक जो सामान्य से पर्ची होती है वो बिल तो बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है, कि बिल वही व्यक्ति बना सकता है जिसके पास जो रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, साथ ही उसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट या जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब चूँकि मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसी को यूआरपी बोलूँगा मैं, और आरसीएम की जो कन्वेंशन है, अवधारणा जो है, उसका प्रादुर्भाव बोल लीजिए या फिर उसका जो इजाद हुई है वो इसी चीज़ को, इसी सीक्वेंस को, इसी स्टेटमेंट को, इसी समस्या को टैक्स के दायरे में लाने के लिए बनाई गई। अब बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। आरसीएम उन व्यक्तियों से माल खरीदने पर, उन अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदने पर एप्लीकेबल हो जाता है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं। अब रजिस्टर्ड पर्सन यदि उन लोगों से माल खरीदता है या फिर उनसे कुछ ऐसी सर्विसेज ले लेता है, इसके लिए एक सही शब्द जो होगा वो होगा सर्विसेज लेने के लिए। अगर कोई व्यक्ति है जिससे, जो कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, जीटीए है, और उसने आपको सर्विस दी है और वो अनरजिस्टर्ड भी है, तो और अगर आपने उससे कुछ है ना ऐसा ट्रांजेक्शन किया है जिसका जीएसटी में आरसीएम अवेलेबल होता है, वो लेवी होता है, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पर टैक्स भरना होगा। ये एक पार्ट हो गया इस चीज़ का। नेक्स्ट पार्ट इज, जितना भी टैक्स वो रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा उस टैक्स की रिबेट उस रजिस्टर्ड पर्सन को एज अ इनपुट रिसीव हो जाएगी। मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से किसी तरह का कुछ सर्विसेज ली, उसका उसने बिल बनाया, मान लीजिए 5,000 रुपये उसने बिल बनाया। अब उसमें आपको टैक्स भरना है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं। आपने उसने भले बिल नहीं दिया परंतु आपने उसको पेमेंट किया, आपको उसको अकाउंट्स में लेके आना होगा। तो आपने जैसे ही उसको पेमेंट किया, आपने उसको उसका आरसीएम, जितना भी आरसीएम होता है वो आप भर देंगे। जैसे 100 रुपये, 5 रुपये या ये 5,000 रुपये, 250 रुपये आपने टैक्स भर देंगे और उस 250 रुपये की आपको इनपुट मिल जाएगी। मतलब आपने इस हाथ से टैक्स का पेमेंट करेंगे और आपके क्रेडिट लेजर में उस 250 रुपये की क्रेडिट भी आपको रिसीव हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा गया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा गया। क्यों? क्योंकि आपने इधर तो पेमेंट कर दिया टैक्स का, वहीं दूसरी ओर आपको इसकी क्या मिल गई है, आपको इसकी रिबेट भी मिल गई है, आईटीसी मिल गई है। इसलिए इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, इस केस को हम आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम कहते हैं। अब इसको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कारण रहे? पहला, टैक्स कंप्लाइंसेस को इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया। सेकेंड, ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स जो कि टैक्स दायरे में नहीं होते हैं, उनको भी अकाउंटिफाई करने के लिए, उनको टैक्स के दायरे में लाने के लिए भी, भले टैक्स नहीं लगता परंतु वो एक तरह से उनके द्वारा जो भी
पेमेंट रिसीव किया जा रहा है उस पर भी टैक्स का हमने एक सेक्टर, एक पर्टिकुलर पार्शियल पोर्शन हमने उस पर एप्लीकेबल कर दिया। अब चूंकि उसके बाद जीएसटी नंबर नहीं होता तो उससे टैक्स तो हम ले नहीं सकते हैं, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, यूआरपी है, इसलिए भी हमें आरसीएम लगाना पड़ा, क्योंकि जिसने सेवा ली है, जिसने भी सर्विसेज रिसीव की है, हम उसी से ले रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर आरसीएम होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन पर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो उसके कारण जो पर्टिकुलर रेवेन्यू का लीकेज होता था, रेवेन्यू के जो शॉर्टफॉल आता था, वो भी एक बहुत हद तक हमारा रिसीव हो रहा है। साथ ही ऐसी सर्विसेज जो कि हम किसी से ऐसी प्रोसेस को हम सरल करते हैं जिससे कि टैक्स के दायरे में हर वो व्यक्ति आ जाए जो कि अभी तक टैक्स के दायरे से बाहर था। से जानंदम, थैंक यू।